वेलकम टू द वसीम टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं वसीम टेक्निकल चैनल। आइए दोस्तों, आपका वसीम टेक्निकल चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं हीट पंप क्या होता है। आप समझेंगे कि हीट पंप क्या होता है, इंटरव्यू में हीट पंप के बारे में हमें कैसे बताना है। देखिए, हम आपको बताते हैं। देखिए क्या है, देखिए, द हीट पंप इज एन एयर कंडीशनर डैट कैन बी यूज्ड आइदर फॉर हीटिंग और कूलिंग। कह रहा है हीट पंप जो है एयर कंडीशन में हम उसको यूज करते हैं, हीटिंग के लिए यूज़ करते हैं या फिर कूलिंग के लिए यूज़ करते हैं। आप देख पा रहे हैं हीट पंप का हम डिफिनेशन भी लिख दिए हैं। कोई अगर पूछे इंटरव्यू में हीट पंप क्या होता है तो आप बता सकते हैं कि सर हीट पंप उसे कहते हैं जो हम उसको हीटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और कूलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। हीट पंप का काम जो है अभी हम आपको समझाते हैं कि हीट पंप काम कैसे करती है। देखिए, हम दो चीज़ बनाए हैं, आप लोग फिगर में देख पा रहे होंगे कि देखिए हम सबसे पहले बनाए एक कूलिंग मोड कि कूलिंग मोड में अगर हीट पंप हो तो कैसे काम कर सकता है, और एक हीट मोड। देखिए हीट मोड हम बनाए हैं, हीट मोड में कैसे फोरवे वाल काम करता है। ये फोरवे वाल को हम हीट पंप भी बोलते हैं। देखिए फोरवे वाल जो है इसको हम हीट पंप भी बोलते हैं। हीट पंप का दूसरा नाम जो है फोरवे वाल भी बोल सकते हैं। देखिए यहाँ से कंप्रेसर से देखिए जो हीट पंप जो जा रही है, ये कंप्रेसर से क्या होता है, गैस निकलेगा। गैस देखिए, गैस निकलने के बाद ये यहाँ से ये लाइन होके आया, लाइन होने के आने के बाद यहाँ से फोरवे वाल में एंट्री करेगा। फोरवे वाल में एंट्री करने के बाद ये हम कूलिंग मोड का बता रहे हैं, ये हम कूलिंग मोड का बता रहे हैं कि कूलिंग मोड में हीट पंप कैसे काम करता है। तो कंप्रेसर से गैस निकलने के बाद जैसे ये लाइन से गैस फोरवे वाल में एंट्री करेगा वैसे ये क्या होगा, डायरेक्ट पहले कंडेंसर में जाएगा। देखिए कंडेंसर में गया, देखिए देखिए कंडेंसर में जाने के बाद ये एक्सपेंशन में आएगा। आने के बाद सेम प्रोसेस जो साइकिल होता है हमारा चिल्लर का, सेम वैसे ही चलेगा। इवापोरेटर में जाने के बाद देखिए यहाँ मेन यहाँ है, यहाँ आने के बाद देखिए फिर यहाँ फोरवे वाल में एंट्री करेगा और फिर यहाँ से ये साइकिल ऐसे आके नीचे आके फिर ये यहाँ कंप्रेसर के एक्यूमुलेटर में इन करेगा। इसको कंप्रेसर का एक्यूमुलेटर में इन करेगा, या कंप्रेसर हो कहीं नहीं, कंप्रेसर के एक्यूमुलेटर के इसमें इन करने के बाद ये फिर कंप्रेसर में जाएगा। फिर ये कूलिंग मोड का साइकिल चलता रहेगा फोरवे वाल के थ्रू। अगर ये फोरवे वाल कहीं लगा हुआ है, कूलिंग मोड आप सेलेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ गैस आने के बाद सबसे पहले कंडेंसर में गया, देखिए कंडेंसर में आने के बाद सेम उसी चलेगा। लेकिन फिर इवापोरेटर से जो निकलेगा, इवापोरेटर से जो निकलेगा, एक नॉर्मल साइकिल में क्या होता था कि इवापोरेटर से निकलने के बाद डायरेक्ट कंप्रेसर में जाता था। लेकिन इसमें क्या है, देखिए इसमें यहाँ से ये फिर यहाँ से फोरवे वाल में एंट्री किया, फिर यहाँ से यहाँ तक आया, फिर देखिए यहाँ एंट्री हुआ। अब देखिए आपको हीट मोड जो हमको बताना है, हीट साइकिल क्या है, सेम उसी तरह कंप्रेसर से निकला। कंप्रेसर से निकलने के बाद देखिए सेम इसी तरह यहाँ निकला, देखिए कंप्रेसर। लेकिन यहाँ इसमें कूलिंग मोड में क्या था कि गैस जाने के बाद सबसे पहले कंडेंसर में जाता था, लेकिन यहाँ सेम ऑपोजिट है। कूलिंग गैस डिस्चार्ज होने के बाद यहाँ से जो कंप्रेसर से गैस डिस्चार्ज हुआ ये सबसे पहले इवापोरेटर में आएगा। इवापोरेटर में आने के बाद सेम उसी तरह ये कंडेंसर में जाएगा। कंडेंसर में जाने के बाद फिर देखिए आप लाइन देख सकते हैं, लाइन में फिर ये फोरवे वाल में एंट्री करेगा। फोरवे वाल में एंट्री करने के बाद ये यहाँ से फिर एक ये लाइन से निकल के फिर ये कंप्रेसर में जाएगा। ये है, इसको बोलते हैं फोरवे वाल। फोरवे वाल का काम है हीटिंग देना, यानी रूम को हीट करना। देखिए इसका जस्ट यानी कूलिंग मोड में क्या होता था, सबसे पहले गैस जो कंडेंसर में जाता था, और हीट मोड में सबसे पहले जो गैस है इवापोरेटर में आता है। उसके बाद देखिए आप देखें गैस सबसे पहले कहाँ पे आया, कंडेंसर में, और यहाँ सबसे पहले गैस कहाँ आया, हीट मोड में, इवापोरेटर में। इवापोरेटर में होने के बाद ये कंडेंसर में जाता है। यानी इससे साफ पता चलता है कि आपको हीटिंग मोड में इवापोरेटर जो काम करता है वो हमारा कंडेंसर का काम करता है, और कंडेंसर जो रहता है वो हमारा इवापोरेटर का काम करता है। ये हमारा हीट मोड हो जाता है, ये मोड चेंज हो जाता है। देखिए आप सबसे पहले यहाँ से गैस रिलीज हुआ, बढ़िया समझिए। देखिए कंप्रेसर है, कंप्रेसर से गैस रिलीज हुआ। देखिए ये थोड़ा मोटा करके हम बताए हैं। कंप्रेसर से गैस रिलीज होने के बाद ये देखिए फोरवे वाल में एंट्री किया। फोरवे वाल में एंट्री करने के बाद डायरेक्ट सबसे पहले कहाँ आया, इवापोरेटर में। जो भी बंदा है वो सबसे पहले ध्यान में रखना है कि हीटिंग मोड में कंप्रेसर से गैस निकलने के बाद सबसे पहले वो इवापोरेटर में आएगा हीट मोड के लिए।
हमेशा याद रखना है कि कंप्रेसर से जब भी गैस निकलेगा हीट मोड के लिए, तो गैस फोरवे वाल्व से एंट्री होके ये हमेशा कहाँ पे आएगा, इवापोरेटर में। इवापोरेटर से फिर जाएगा ये यहाँ पे एक्सपेंशन वाल्व लगी होती है, यहाँ से एक्सपेंशन वाल्व में प्रेशर ड्रॉप करता है, फिर ये कंडेंसर में जाएगा। कंडेंसर में जाने के बाद ये देखिए आपका फिर साइकिल यहाँ से ऐसे पूरा हो जाता है। ये है आपका हीट पंप। ये हीट पंप देख सकते हैं आप इसमें हम दोनों आपको समझा चुके हैं कि कूलिंग मोड में हीट पंप कैसे काम करता है और हीटिंग मोड में कैसे काम करता है। ये हमारा फोरवे वाल्व, ये याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है कि फोरवे वाल्व क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोरवे वाल्व, इसके बारे में याद रखना है। फोरवे वाल्व का काम है ये हीटिंग मोड और कूलिंग मोड दोनों के लिए लगाया जाता है। जिस एयर कंडीशनर में हीटिंग और कूलिंग मोड हमको चाहिए, हमको कोई एसी खरीदना है जिसमें हमको हीट और कूलिंग दोनों चाहिए, उसमें हमको फोरवे वाल्व हमेशा लगा रहता है। फोरवे वाल्व होना ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट फोरवे वाल्व अगर फोरवे वाल्व नहीं लगा रहेगा तो आप सिर्फ कूलिंग मोड ले सकते हैं। अगर फोरवे वाल्व किसी एसी में नहीं लगा है तो आप सिर्फ कूलिंग मोड ले सकते हैं, देखिए कूलिंग मोड। लेकिन अगर फोरवे वाल्व लगा हुआ है तो आप कूलिंग मोड भी ले सकते हैं और हीटिंग मोड भी ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, अभी मैं आपको बताया उस टाइम ये कूलिंग मोड का और हीटिंग मोड का दोनों भी बताया आपको। उसमें क्या हुआ था, ये इसमें हम आपको बताना भूल गए थे कि ये जो होता है ये पार्ट, ये सोलेनॉइड वाल्व होता है और इसके बीच में क्या होता है, एक वो रड मतलब लगी होती है जो स्लाइड करता है। ये जिसे कूलिंग मोड होता है तो यहाँ एक स्लाइड लंबा सा ऐसे जैसे दिखा रहे हैं, लंबा ऐसे स्लाइड दिखा रहे हैं आपको, बढ़िया से दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ से एक ऐसे लंबा स्लाइड, यहाँ स्लाइडर रहता है। इसे अगर आप कूलिंग मोड सेट करते हैं तो ये क्या होता है, स्लाइडर जो होता है ये इधर मूव कर देता है। सोलेनॉइड वाल्व क्या होता है, इसको इधर मूव कर देने के बाद ये जो यहाँ से जो गैस रेफ्रिजरेंट आ रहा है, यहाँ से जो रेफ्रिजरेंट आ रही है इधर क्या, उसके बाद स्लाइड होने के बाद क्या होता है, ये यहाँ से आपका साइकिल ऐसे रनिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए समझ गए। सेम इसी तरह अब हीटिंग मोड अगर आप रिमोट से सेट कर देते हैं, कूलिंग मोड का सेट कर देते हैं। देखिए यहाँ कूलिंग मोड, हम कूलिंग मोड को अब रिमोट से हम हीट मोड सेट कर दिए तो क्या हुआ, अब जो यहाँ स्लाइडर था, देखिए इसको ही बोलते हैं यहाँ जो ये भी जो है इसको बोलते हैं सोलेनॉइड वाल्व बोलते हैं, इसको सोलेनॉइड वाल्व बोलते हैं। सोलेनॉइड वाल्व क्या करेगा, ये जो स्लाइडर है, पहले कूलिंग में क्या हुआ था, ये स्लाइडर इसको इधर रिमूव किया था, अब ये स्लाइडर क्या करेगा, इधर से आएगा, ये स्लाइडर इधर हो जाएगा। इधर होने के बाद ये लाइन इधर से स्टार्ट हो जाएगा, सेम प्रोसेस ये चलना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए फिर ये स्टार्ट, आपको देख लिया, समझ में आ गया। ये है प्रोसेस, आपको बताना भूल गए थे कि वो, इसलिए अब देखिए आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। कोई तरह प्रॉब्लम हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।